ओटीटी की दुनिया में बॉबी देओल स्टारर आश्रम सीरीज का जिक्र जरूर होता है। भक्ति और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझाने का ये काम वेब सीरीज करती है। दर्शकों ने इसके तीनों सीजन को बहुत पसंद किया। अब इसके तीसरे सीजन का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। आइए जानते हैं बाबा निराला के किरदार ने क्या खास किया है इस सीरीज में। अंधभक्ति के जाल में लोगों को फंसाकर पाखंडी बाबा निराला यानी कि बॉबी देओल आलीशान जीवन जीने का आदी हो जाता है। जब पम्मी पहलवान बाबा के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाकर कानूनी जंग लड़ने की कोशिश करती है तो बाबा की ताकत के सामने वह खुद ही जेल पहुंच जाती है। इस कहानी को अंत तक पहुंचाया गया है। इसमें पम्मी का बदला लेने का तरीका जरूर बदल जाता है, लेकिन मकसद नहीं। इस बार वह बाबा पर सीधा वार नहीं कर रही है, बल्कि उसकी मजबूत कड़ी को ही दुश्मन बनाकर उसके सामने खड़ी कर रही है। आइए देखते हैं कि वेब सीरीज के नए सीजन के 2 साल के इंतजार को खत्म करना सही साबित हुआ या नहीं। इस पार्ट 2 की कहानी के बारे में बात करें तो एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 की कहानी पहले पार्ट से आगे बढ़ती है। पम्मी अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन बाबा निराला खुद को कोर्ट में नपुंसक घोषित करके बरी हो जाता है। वहीं पम्मी को झूठे आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। पम्मी समझ चुकी होती है कि जेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और जब बाबा निराला उससे मिलने आता है तो उन्हें जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती है। बाबा निराला एक बार फिर पम्मी को आश्रम ले जाता है, लेकिन भोपा स्वामी के सख्त निर्देश है कि वो बिल्कुल भी बाबा के आसपास नजर नहीं आएगी। भोपा ने तो बाबा को चेतावनी दी थी कि ये लड़की भस्मासुर है जो अपनी आग में पूरे आश्रम को भस्म कर देगी। पम्मी ने पाखंडी बाबा को हराने के लिए उसके करीबी दोस्त भोपा स्वामी को अपने जाल में फंसा लिया है। दोनों के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ गई हैं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बाबा निराला ने खुद को दोनों को गलत अवस्था में रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद भोपा के शुद्धिकरण का आदेश दिया जाता है। शायद बाबा निराला की सबसे बड़ी गलती यही साबित हुई, जिससे कि उसको अपना अंत नजर आया। सीरीज में सबसे बड़ा मोड़ एपिसोड 4 में आएगा, जब भगवान निराला उर्फ मोंटी के बाबा बनने की असलियत का पता चलता है। सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह यानी कि दर्शन कुमार की मुलाकात मनसुख बाबा के प्रधान सेवक से होती है। इसके बाद पूरा इतिहास खुल जाता है कि कैसे उन्होंने भोपा के साथ मिलकर मनसुख की गद्दी पर अपना कब्जा किया था। आश्रम सीरीज के पार्ट 2 की कहानी आखिर तक और रोचक हो जाती है जब पम्मी और भोपा मिलकर बाबा से बदला लेने के लिए अपनी राह पर निकल पड़ते हैं। आखिर में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बाबा का अंत उनके अहंकार ने करवा दिया। खैर, आप सीरीज को देखेंगे तो आपको कहानी की रोचकता और ज्यादा ढंग से नजर आएगी। डायरेक्टर प्रकाश झा ने एक बार फिर बेहतरीन काम किया। इस बार सीरीज को 5 एपिसोड में रिलीज किया गया है, जो ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर है। खैर, पहले या दूसरे एपिसोड में भोपा और पम्मी के बीच कुछ सीन्स को बेवजह खींचा गया है। अगर इसे सीधा मुख्य ट्विस्ट तक पहुंचा दिया जाता तो शायद कहानी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती, लेकिन कहानी फिर भी इफेक्टिव ही बनी। हालांकि अभी भी सीरीज में निर्देशक के काम को शानदार कहा जा सकता है। बॉबी देओल ने बाबा निराला के किरदार में शानदार काम किया है। उन्होंने अपने किरदार की तमाम जरूरतों को पूरा किया है। अदिति पोहनकर ने पम्मी के किरदार में इस बार बहुत धमाल मचा दिया है। आश्रम का यह पार्ट पूरी तरह से उनके बदले की आग पर आधारित है। चंदन रॉय सान्याल उर्फ भोपा स्वामी का किरदार भी इस बार कुछ ज्यादा ही निखर कर आया है। इसके अलावा दर्शन कुमार ने सब इंस्पेक्टर उजागर सिंह की भूमिका को बेहतरीन ढंग से अदा किया। आश्रम के बाबा को सजा दिलवाने की प्रक्रिया में उनका बड़ा योगदान रहा है। वहीं त्रिधा चौधरी, बबीता, परिणीति सेठ, साध्वी माता जैसे अन्य कलाकारों का काम भी काबिल तारीफ है। कुल मिलाकर इस सीरीज को 10 आउट ऑफ 10 हम लोग दे सकते हैं। इसका लुत्फ आप OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर उठा सकते हैं। तो आप लोग जाकर इस सीरीज को देखिए। जप नाम।